बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से बरी होने के बाद अपनी ख्वाहिश का इजहार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को कहा कि मुझे इस हुकूमत से गिला है कि हुकूमत हमारी है, इमरान खान आज़ाद फिर रहा है, उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जाता, उनके घर पर रेड क्यों नहीं किया जाता। और इस पर राना सनाउल्लाह साहब की मूँछें हरकत में आ गईं और उनकी तरफ से इमरान खान के गिरफ़्तारी के वारंट निकलवा दिए गए। किस केस में? जज साहिबा ज़ेबा चौधरी के हवाले से इमरान खान ने जो रिमार्क्स दिए थे, जिनको तौहीन अदालत कहा गया था, वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए। पुलिस बनी गाला पहुंच गई, रेड करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पे लोग एक बार फिर इकट्ठे हो गए। उनको देखकर पुलिस की तरफ से दम दबाकर वहां से खिसक जाना ही बन। वैसे जिस तरह के हालात हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एक सीट खाली करवा के वहाँ से MNA का इलेक्शन लड़के अब वज़ीर आज़म बन जाना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जैसे ही इलेक्शन लड़ेंगी, कई सीटें इनके लिए खाली हो सकती हैं। और फिर अगर इमरान खान मुकाबले में आ गए तो इसका भी बड़ा ज़बरदस्त इलाज है मुस्लिम लीग नून के पास कि पेट्रोल की कीमतें उसी सतह पर ले आएँ जिस सतह पर इमरान खान ने छोड़ी थी, बिजली की कीमतें भी कम कर दें। ये सारा कुछ कर दें तो फिर देखें महंगाई किस तरह ख़त्म होती है और लोग किस तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहबा के पीछे खड़े हो जाते हैं और वो इमरान खान के मुकाबले में भी इलेक्शन जीत कर वज़ीर आज़म बन सकती हैं। ये लगता है कि जिस तरीके से इस हुकूमत को, जिसकी सरपरस्ती मरियम नवाज शरीफ साहबा कर रही हैं, उनके वालिद साहब कर रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनको इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी हद तक जाने का इख्तियार दे दिया गया है। वो आजकल खुल खेल रहे हैं कि इमरान खान को किसी भी तरीके से सियासत से आउट कर दिया जाए। मुकदमात पर मुकदमात बन रहे हैं, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब साइफ़र की चोरी का मामला सामने लाया गया है। इसको लेकर शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और पूरी काबीना इनके साथ खड़ी हो गई है। कभी कहा जाता है कि साइफ़र वज़ीर आज़म हाउस से चोरी हो गया जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, कभी कहते हैं कि साइफ़र की कापी चोरी हो गई है। मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि साइफ़र की बरामदगी के लिए इमरान खान के घर पर रेड किया जाए। यूँ लगता है कि जैसे इनकी नज़रों में साइफ़र कोई बड़े बॉक्स में बंद है और वो सोने का बॉक्स है जिसको इमरान खान ने संभाल के रखा हुआ है और वो बनी गाला ही से बरामद होना है। जिस तरीके से इमरान खान की ऑडियोज़ लीक की गई हैं, उससे तो ये लगता था कि इमरान खान बुरे फंस गए हैं। उन ऑडियोज़ को लेकर इनके ख्याल में तो हो सकता है कि इमरान खान ने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो, लेकिन कोई भी आम फहम आदमी उन ऑडियोज़ को सुनकर यही अंदाज़ा करता है कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि इमरान खान की ये हमायत में है। इमरान खान जिस तरीके से कहते थे कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है और वह यकीनन साजिश है। इन लोगों से पूछा जाए कि क्या उसमें इमरान खान का ज़िक्र है, क्या उसमें यह कहा गया है कि अगर इमरान खान को नहीं हटाया जाता तो फिर पाकिस्तान संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। और जो इनकी अपनी ऑडियोज़ लीक हैं वो इनसे कहीं ज़्यादा संगीन मामलात हैं, लेकिन वहाँ कोई तहकीकात नहीं है, कोई बाज़ पुरस नहीं है। क्या कुछ मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से कहा गया, क्या कोई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया। ऑडियो किसी की भी लीक हो उसकी हमायत नहीं की जा सकती। वो ऑडियोज़ जिसने भी लीक की हैं जिसमें शहबाज शरीफ हुकूमत का कच्चा चट्टा खोला गया है, उसको भी कानून के कटहरे में लाया जाए। आखिरकार वज़ीर आज़म हाउस की किस तरीके से ऑडियोज़ बन जाती हैं, किस तरीके से आउट हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं। जो लोग बनाने वाले हैं उनको भी माफ़ ना किया जाए और जो लोग लीक करने वाले हैं, उसको फ़रोख्त करने की कोशिश करने वाले हैं, वो तो बहुत बड़े मुजरम हैं। इमरान खान की गिरफ़्तारी की कोशिश की गई, लेकिन लोगों की तरफ से उसको नाकाम बना दिया गया और अगले रोज़ फिर यानी आज के रोज़ इतवार को अदालत खुल गई। इमरान खान के गिरफ़्तारी के वारंट वो मोहसिन हसन कियानी साहब के पास मामला गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, और उनकी तरफ से इमरान खान को गिरफ़्तार करने से रोक दिया गया कि हुकूमत उनको गिरफ़्तार ना करे। 7 अक्टूबर तक उनकी गिरफ़्तारी से मना किया गया है। 7 अक्टूबर तक कहा गया है कि इमरान खान मुतलका कोर्ट से रजू कर लें। अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से इन जज साहब के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है
کہ آخر کار عمران خان کو ہم نے گرفتار کرنا تھا، ان کو کیوں ضمانت دے دی گئی؟ یہ محسن اختر کیانی صاحب وہی ہیں جنہوں نے ابھی ایک روز ہوا ہے، 24 گھنٹے ہوئے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کی بریت کا فیصلہ دیا ہے۔ اس بینچ کے یہ بھی رکن تھے اور دوسرے جج اس میں عامر فاروق صاحب تھے۔ یہ لوگ جس طریقے سے عمران خان پر الزامات لگا رہے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا ہے، لیکن عمران خان معاملات کشمیر کے حوالے سے جہاں چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے اس حکومت نے آگے بڑھائے ہیں۔ گویا ان کی طرف سے جھوٹ بولا گیا، منافقت کی گئی، اور پھر اب ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران وہاں سے سائفر کی کاپی چوری ہو گئی ہے۔ 6 مہینے پہلے چوری ہوئی ان کے مطابق، اور ان کو آج اس کی خواب آئی ہے کہ یہ چوری ہو گئی ہے۔ یہ سارا کوئی شاید بیانیہ گھڑنے کے لیے کرتے رہے۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے عمران خان پر کشمیر بیچنے کا الزام لگایا تھا جو جھوٹا ثابت ہوا، اسی طریقے سے عمران خان کو پھنسانے کے لیے کون سا مقدمہ یہ سامنے نہیں لے کے آ رہے، لیکن ہر مقدمے میں ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ بعید نہیں کہ عمران خان کو پھنسانے کے لیے یہ بھی کہہ دیں کہ عمران خان نے پاکستان کا ایٹم بم بیچ دیا تھا، وہ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور ان کے تبلچی اس پر بھی لے اٹھاتے ہوئے اور عمران خان پر الزامات لگاتے ہوئے شہباز شریف کے کہے کو، مریم نواز شریف کے کہے کو، نواز شریف کے کہے کو سچ ثابت کرنے کے لیے تل جائیں گے، پہلے کی طرح اپنی دم پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب بڑی ڈینگیں مار رہے ہیں کہ میں نے پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی ہیں، میں نے پاکستان کے قرضے میں 1300 ارب روپے کی یکمشت ایک ہی جمپ میں، ایک ہی چھلانگ میں کمی کر دی ہے۔ ان کے لیے اسحاق ڈار جادوگر بن کر آیا ہے، بلکہ اسحاق ڈار تو اس کے ماضی کو دیکھا جائے تو ایک بازیگر تھا، آج بھی بازیگری کر رہا ہے، کبھی الٹی بازیاں، کبھی سیدھی بازیاں۔ 12 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کی گئی ہے، لیکن اب بھی عمران خان کے دور میں جو پیٹرول فروخت ہوتا تھا اس سے 70 روپے زیادہ سستا تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 70 روپے ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے 2-3 دفعہ کمی کرنے کے باوجود بھی عمران خان کے دور کے مقابلے میں 70 روپے پیٹرول مہنگا ہے۔ اسحاق ڈار کی کارکردگی اس وقت مانی جائے گی جب پیٹرول کی قیمت عمران خان کے دور کے مقابلے میں کم ہو جائے گی اور ڈالر بھی اس دور کے مقابلے میں کم ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں اس طرف یہ لوگ آتے ہیں یا پھر نہیں آتے۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے ان لوگوں نے پوری کوشش کی۔ ان کو یہ تھا کہ عمران خان گھر بیٹھے ہوئے پریشان ہوں گے، اسلام آباد چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ عمران خان کی طرف سے اپنے کتے کے ساتھ کھیلتے ہوئے تصویر وائرل کر دی گئی۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ عمران خان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ویسے پرویز مشرف کی طرف سے بھی اپنے دور میں، ابتدائی دور میں جب یہ سمجھا جا رہا تھا مغرب کی طرف سے کہ یہ بھی جنرل ضیاء الحق کی طرح بنیاد پرست ہوں گے، مذہبی آدمی ہوں گے، ان کی طرف سے بھی کتوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے تصویر وائرل کی گئی تھی، جس سے مغرب نے یہ تاثر لیا کہ یہ ہم جیسا ہی ہے، بنیاد پرست نہیں ہے، شدت پسند نہیں ہے، مذہبی آدمی نہیں ہے، اور